जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज का परमेश्वर का वचन उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में संघर्षों, निराशा, भय और अनिश्चयता का सामना कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, यदि आपको लगता है कि कोई आपका परवाह नहीं करता, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय के 15, तो यहाँ पर इस तरह से कहता है, देख मैं तेरे संग हूँ और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा, और जब तक जो मैंने तुझसे कहा है उसे पूरा न कर लूँ तब तक तुझे न छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आइए इस वचन को हम विस्तार से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इस वचन के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे संग हूँ। इन 4 शब्दों में पूरी आशा छिपी हुई है। जब परमेश्वर ने यह वचन याकूब से कहा, तब याकूब अपने जीवन के सबसे कठिन समय से जूझ रहा था या गुजर रहा था। वह अपने घर से दूर था, भविष्य उसके सामने धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके पास ना कोई सुरक्षा थी, ना कोई निश्चित योजना, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रिय मित्रों, शायद आज उसकी या शायद आज आपकी परिस्थिति भी ऐसी ही हो, या हो सकता है परिवार में समस्याएं हो, नौकरी की चिंता हो, व्यापार में घाटा हो, बीमारी ने आपको कमजोर कर दिया हो, या फिर आप किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हो जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन याद रखिए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। यदि उसने कहा है कि वह आपके साथ है, तो वह सचमुच आपके साथ है। कई बार हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, लेकिन परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती। वह तब भी काम कर रहा होता है जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर कठिन रास्ते से निकालता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, मेरे प्रियो, हमें जीवन की कठिन राहों से सुरक्षित निकालता है। परमेश्वर केवल यह नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ हूँ, या परमेश्वर केवल यह नहीं कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, बल्कि वह आगे कहता है, जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। क्या ही अद्भुत प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। आप घर में हो या बाहर, दिन हो या रात, देश में हो या विदेश में, परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी रहती है मेरे प्रियो। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि किसी दुर्घटना से आप बच गए, कितनी बार कोई बुरी योजना आपके विरुद्ध बनी लेकिन सफल नहीं हुई। शायद आपको उसका पता भी नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर चुपचाप आपकी रक्षा कर रहा था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर न ऊँघता है और न सोता है, उसकी निगाह अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय के 15 पद जब हम पढ़ते हैं, तो इसके अंतिम भाग हमें नई आशा देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है उसमें, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक जो मैंने तुझे कहा है उसे पूरा न कर लूं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, उसने यह भी नहीं कहा कि कठिनाइयां नहीं आएगी, लेकिन उसने यह अवश्य कहा कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। याकूब के जीवन में भी संघर्ष आए, उसे वर्षों तक मेहनत करनी पड़ी, उसने धोखा सहा, आंसू बहाए, लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपनी हर प्रतिज्ञा पूरी की। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यदि आज आप प्रतीक्षा में हैं तो धैर्य रखिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो विश्वास बनाए रखिए। यदि लोग आपका साथ छोड़ दे
तभी परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। याद रखिए, परमेश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं चलती, उसका समय सबसे उत्तम होता है। आज हो सकता है कि आप रो रहे हो, लेकिन कल वही परमेश्वर आपकी आंसुओं के पूछेगा मेरे प्रियो। आज हो सकता है कि रास्ता बंद दिखाई दे रहा हो, लेकिन कल वही परमेश्वर नया मार्ग खोलेंगे मेरे प्रियो आपके लिए। आज हो सकता है कि लोग आपको असफल कर रहे हैं, लेकिन कल वही परमेश्वर आपको गवाही बना देगा मेरे प्रियो। इसीलिए हार मत मानिए, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास करना मत छोड़िए। उसका हाथ अभी भी आपके जीवन पर है मेरे प्रियो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अकेले हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप डरे हुए हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। यदि आप निराशा है या निराश है तो याद रखिए परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। और यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो विश्वास रखिए आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे प्रियो। आइए आज हम अपने पूरे मन से यह विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, और वह कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। आइए अंत में हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, और कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमसे वादा किया है कि आप हमारे साथ रहेंगे। जब हम डरते हैं तब हमें साहस दीजिए, जब हम निराश होते हैं तब हमें हंसा दीजिए प्रभु जी। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तब हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु जी, हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी, और हमारे जीवन में अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा पूरी कीजिए प्रभु जी। हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। यह प्रार्थना हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को भरपूर तरह से आशीष दे। जय मसीह की मेरे प्रिय।